हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राजेश कौशिक आपके आपके चैनल फिजिक्स विद राजेश कौशिक में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं एक तरह से कि हमें डिफरेंट फार्मूलेज ड्राइव करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। हमारा जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये कि हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करने होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं हमें डिफरेंट फार्मूलेज ड्राइव करने होते हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स होगा किस टॉपिक पर बेस, होगा किस कंसेप्ट पर बेस। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि किसी भी फॉर्मूले को हम चेकआउट कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। और लास्ट क्लासेस में, उससे पहले की क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो हमने डायमेंशन फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर हमने एक प्रिंसिपल यूज़ किया था, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था हमारे पास कि हमारे पास जब इक्वेशन होती है ना, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ हमारे पास है ml, ठीक है, और t, ओनली ये भी वैल्यू है। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कुछ इस तरह से m a+b और t c, कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब कंपैरिजन करने जाते हैं तो m रेज़ टू पावर a इज इक्वल टू m होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं l रेज़ टू पावर a+b है और दूसरी साइड l है ओनली, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a+b इक्वल टू 1 होगा। और ऐसे ही t रेज़ टू पावर c है इक्वल्स टू t, तो यहाँ से हम कह सकते हैं c इक्वल टू 1 होगा। तो स्टूडेंट दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आज की क्लास में हमें इसी कंसेप्ट का, इसी प्रिंसिपल का यूज करना है डिफरेंट फॉर्मूलेज ड्राइव करने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हमारे पास है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है डेराइव the expression of force, derive the expression of force F which is acting on a particle तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ड्राइव करना है फॉर्मूला किसका, फोर्स का। कब? फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, m हमारे पास यहाँ पर मास किसका, पार्टिकल का जो मूव कर रहा है, और वो जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है वो रेडियस हमारे पास है स्मॉल r, और जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल मूव कर रहा है वो वेलोसिटी हमारे पास गिवन है v। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें अब इसके लिए ना फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किन क्वांटिटीज़ पर। अगर हम एक क्वांटिटी बात करते हैं तो एक क्वांटिटी हमारे पास m, एक क्वांटिटी हमारे पास है v, और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके एक्सपोनेंट्स कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता फॉर्मूला होगा इनका तो क्या होगा। तो हमने कंसीडर किया m रेज़ टू पावर a मीन्स m एक्सपोनेंट a, ऐसे ही v रेज़ टू पावर b और r रेज़ टू पावर c। तो स्टूडेंट्स हमने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, a b c यहाँ पर क्या है, a b c क्या होंगे, पावर्स होंगे किसके, मास, वेलोसिटी और रेडियस के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जब भी आप किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करते हो तो आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट हमेशा यूज होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो कांस्टेंट क्या था, हम कंसीडर कर लेते हैं दैट कांस्टेंट इज k, देन योर फार्मूला विल बी लाइक दैट MA VB एंड RC। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा स्टूडेंट्स।
देखो आपको याद होगा एफ क्या था यहाँ पे, फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, mL(T-2). ये फोर्स के लिए था। अगर हम बात करते हैं मास के लिए, तो हमारे पास मास के लिए क्या होता है, मास के लिए होता है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल M, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी के लिए डियर क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी था LT-1। ये सारे हमने पीछे की क्लासेस में किए हुए हैं, ठीक है। और R के लिए क्या था हमारे पास, R⁻² था हमारे पास, क्या था स्टूडेंट्स, R के लिए था, R क्या है, रेडियस, और रेडियस क्या होता है हमारे पास, लेंथ है, मेजरमेंट है, तो हम L से ही यूज करते हैं इसे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करते हैं, वैल्यूज प्लेसअप करते हैं। तो देखो हम वैल्यू प्लेसअप करते हैं, तो mL(T-2), ये F की जगह आ गया, कांस्टेंट K एज इट इज, m⁻⁴ आगे क्या है डियर हमारे पास, V, वेलोसिटी के लिए क्या था, L(T-1)⁻⁵ और R क्या है, रेडियस, रेडियस के लिए था हमारे पास लेंथ, और उसके L इसके लिए था (c). तो अब क्या करना है डियर आपको, अब ना ज़्यादा कुछ करने से पहले क्या करोगे, आप अच्छे से जानते हो कि जब बेसिस सेम होते हैं तो उन्हें एक साथ प्लेसअप करोगे, मीन्स M सिंगल है तो सिंगल रख दिया, आगे हमारे पास क्या है, L⁻⁵ T⁻⁻b और L⁻⁻c, कुछ इस तरह से रिजल्ट बचता है अब हमारे पास, ठीक है। अब देखिए L⁻⁻b यहाँ पर है, L⁻⁻c यहाँ पर है। आप अच्छे से जानते हो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, पावर्स एड अप हो जाती हैं। तो mL(T-2) इज इक्वल टू K m⁻⁴ अब देखते हैं L(b+c) और T⁻⁻b। तो ये रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स आपके पास, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब कंपैरिजन करना है, ऑन कंपैरिजन। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, तो देखो कंपैरिजन में मैंने क्या बताया था आपको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, मास को मास के साथ कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर m⁻⁴ है और यहाँ पर ओनली m, ठीक है। मीन्स आप यहाँ से कह सकते हो कि a = 1 होगा। अब देखिए हम बात करते हैं T⁻⁻b यहाँ पर है और T⁻⁻2 यहाँ पर है, तो आप इसे क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो -b = -2, फाइनली b = आ गया 2। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, आपके पास बचा हुआ है ओनली कौन सा, L। तो देखिए अब हम L के बारे में बात करने जाते हैं डियर। तो L क्या होगा, देखो L यहाँ पर है L⁻⁻b+c और यहाँ पर है L, तो आप इसे क्या लिखते हो, L⁻⁻b+c इज इक्वल टू L, इट मीन्स b+c इज इक्वल टू L। अब देखिए b की वैल्यू आप निकाल चुके हो, b की वैल्यू क्या थी आपके पास 2, तो आपने b की वैल्यू प्लेसअप करनी है, 2 + c इज इक्वल टू 1, तो c क्या आता है 1 - 2 मीन्स -1। तो अब देखिए आपके पास वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं, a की वैल्यू 1 आई है, b के लिए आपका 2 है और c के लिए आपका -1। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो आपने ABC वैल्यूज निकाली है ना, उन वैल्यूज को क्या करोगे, यहाँ इस फॉर्मूले में आप प्लेसअप करोगे। तो हम प्लेसअप करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, F = K, m⁻⁴ है और a के लिए हमने क्या निकाला था, 1 वैल्यू थी, ठीक है, और v है आगे, v के लिए पावर b था और b के लिए हमने रिजल्ट जो था वो 2 था। आगे क्या है, r के लिए पावर c है और c के लिए हमने रिजल्ट निकाला था -1। तो अब रिजल्ट क्या बनता है आपके पास, फाइनली mv² / r, ये रिजल्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास k क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज फाइनली वी कैन राइट mv² / r। तो स्टूडेंट्स ये होगा वो क्या चीज़, रिलेशनशिप किसके बीच में, फोर्स के लिए, कब, जब मास, वेलोसिटी और रेडियस हमें गिवन हो। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो एक बात मेरी याद रखना, क्या याद रखना है, इसको करने से पहले हमें डायमेंशन फॉर्मूले पता होने चाहिए क्या होते हैं, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर इस स्टेप के बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ किया था। कैसे, यहाँ पर देखो m⁻⁴ है, ये क्या है आपका m⁻⁴ और यहाँ पर सिंगल m, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि m को m के साथ कंपेयर करोगे, l को l के साथ कंपेयर करोगे, t को t के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम m को m के साथ कंपेयर करते हैं तो m⁻⁴ यहाँ पर है और सिंगल m यहाँ पर है, ठीक है। कंपैरिजन किया, a की वैल्यू 1 आती है आपके पास। दोबारा हम देखते हैं t⁻⁻b यहाँ पर है और ये रहा, ठीक है, t⁻⁻b और t⁻⁻2। जब हमने कंपैरिजन किया तो क्या आया हमारे पास, -b = -2। सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, b =
2। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, बी की वैल्यू भी आ चुकी है। अब क्या बचा हमारे पास रहता है सी। तो सी के लिए हम क्या करते हैं, देखो एल रेज टू पावर बी प्लस सी है और यहाँ पर सिंगल एल है। तो हमने क्या करना है, आपके सामने है जो भी हमें करना है कि बी प्लस सी इज इक्वल टू एल, सॉरी बी प्लस सी इक्वल टू 1। तो आपने बी की वैल्यू 2 निकाली हुई है, 2 की वैल्यू प्लेसअप करोगे तो रिजल्ट आपका है। ओके, समझ आया? आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम, consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of force of gravity, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर कोई बॉब है, वो ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम का। सपोज दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन, अब जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं लेट, क्या कंसीडर कर रहे हैं, मास ऑफ बॉब, जो मास है ना बॉब का वो m है, ठीक है। और हम कंसीडरेशन में लेते हैं लेंथ, लेंथ जो है बॉब की वो क्या है, l हम कंसीडरेशन में ले लेते हैं। अब बचा हुआ है हमारे पास क्या, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हम कंसीडर में कर लेते हैं, ग्रेविटी का जो सिंबल होता है हमारे पास बेसिकली g होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना, दैट इज डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, लेंथ पर और ग्रेविटी पर। तो मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, इनके एक्सपोनेंट्स कंसीडर कर लेने हैं कि m रेज टू पावर a, b रेज टू पावर सॉरी l रेज टू पावर b और g रेज टू पावर c, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो m a l रेज टू पावर b और g रेज टू पावर c। स्टूडेंट्स अब क्या करना है, अब आपको डायमेंशंस के अकॉर्डिंग करना है कि जो टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन था वो कैपिटल T था। अगर हम मास के लिए बात करते हैं तो मास के लिए हमारे पास था कैपिटल M, ठीक है। अगर हम लेंथ के लिए बात करने जाते हैं, लेंथ के लिए हमारे पास होता था कैपिटल L। और अगर हम यहाँ पर अब g के लिए बात करने जाते हैं तो g के लिए होता है LT-1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी LT-1 नहीं LT-2, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों के लिए जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशंस है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको, ये सारी वैल्यूज प्लेसअप करनी है। तो t इज इक्वल टू, ठीक है, t की जगह टाइम पीरियड का डायमेंशन आ गया। अब क्या है, कांस्टेंट के एज इट इज m रेज टू पावर a, आगे क्या है डियर आपके पास l रेज टू पावर b और आफ्टर दैट LT-2 रेज टू पावर c। तो ये रिजल्ट आता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप अच्छे से जानते हो क्या करना है, चलो देख लेते हैं क्या करना है दोबारा से। तो यहाँ से ये अब क्या करना है आपको, t, चलो पहले तो एक साथ करो कंपोनेंट्स को। इक्वल टू कांस्टेंट के m सिंगल, तो m रेज टू पावर a, l b, और देखते हैं यहाँ पर भी है LC, ठीक है। आगे क्या है, T-2C, ठीक है डियर। अब क्या करना है, एक साथ करो पावर्स को, तो K m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b प्लस c और t रेज टू पावर -2c। अब क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो l भी है और m भी है, लेकिन इधर नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, इन्हें लिख देते हैं हम m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0 और t रेज टू पावर 1, ठीक है। जो कंपोनेंट इधर है इधर नहीं होगा, उसकी पावर 0 कंसीडर करनी है, याद रखना इस चीज़ को, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। तो m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b प्लस c, t रेज टू पावर -2c, ठीक है। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं, रिजल्ट क्या आता है। ऑन
कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स आपके पास? यहाँ पर देखो m रेज़ टू पावर a है और दूसरी साइड m रेज़ टू पावर 0 है। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो एक साइड क्या है आपका l रेज़ टू पावर b प्लस c और एक साइड क्या है l रेज़ टू पावर 0। दिस मीन्स हम क्या लिख सकते हैं b प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। और अगर हम बात करने जाते हैं t रेज़ टू पावर -2c है और एक जगह t है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है? अब आप लिख सकते हो यहाँ से क्या लिख सकते हो 2c इक्वल टू तो देखिए स्टूडेंट c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है -1/2, यहाँ से हमने निकाला है। ठीक है। अब देखो c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a हमारे पास है, अब क्या रहता है b रहता है, लेकिन देखो b प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन है और c की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। तो प्लेसअप करते हैं b प्लस सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -1/2 इक्वल टू 0 मीन्स b -1/2 इक्वल टू 0। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। तो स्टूडेंट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि छोटा सा स्टेप और रहता है जो हमें आगे इसमें फाइनल करना है। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास क्या था? हमने a के लिए रिजल्ट निकाला 0 आया, b के लिए रिजल्ट निकाला 1/2 आया, c के लिए रिजल्ट निकाला वो -1/2 आया। ठीक है। अब क्या करना है आपको? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर किसकी है? यहाँ वैल्यूज़ प्लेसअप करनी है आपको a b c की। ठीक है। तो देखिए t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, फिर क्या है m रेज़ टू पावर a की वैल्यू 0 है हमारी तो 0 हो गया, l रेज़ टू पावर 1/2 तो 1/2 हमने प्लेसअप कर दिया। ठीक है। आगे क्या है g रेज़ टू पावर -1c है तो c की वैल्यू -1/2। तो स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं कि √L/g। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? टाइम पीरियड फॉर्मूला आता है किसका? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। तो k इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? k कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम यूज करते हैं यहाँ पर 1/2 तो रिजल्ट आता है आपका 1/2 √L/g। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आता है फाइनल फॉर्मूला। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा और कोई डाउट रहता है तो आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आपके, जो एप्लीकेशन हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं आपको, उसमें से आप उनका यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने क्लास एंजॉय की होगी, आपको सब अच्छे से समझ आया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न अगर फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात अच्छे से जानते हो क्या कि आपका अपना ही चैनल है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा? बेनिफिट आपको मिलेगा। क्यों बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि वीडियोस आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।